हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियांशु और 3 सितंबर 2023 को इसरो ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के साथ एक एक्सपेरिमेंट टेस्ट किया और वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी रहा, जिसके बाद अब जिस गगनयान मिशन के तहत इसरो अपने एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजना चाहता है, अब इस विक्रम लैंडर के एक्सपेरिमेंट ने गगनयान मिशन का एक पड़ाव को तो पार कर ही लिया है। दरअसल 3 सितंबर 2023 को इसरो ने चांद पर मौजूद विक्रम लैंडर को एक कमांड भेजा और वो कमांड था विक्रम लैंडर में लगे 4 थ्रस्ट इंजन को फायर कराना। अब थ्रस्ट इंजन को फायर करते ही विक्रम लैंडर अपने शिव शक्ति पॉइंट से करीब 40 सेंटीमीटर ऊपर लिफ्ट ऑफ करता है, जिसके बाद अराउंड 30 to 40 सेंटीमीटर दूर जाके एक बार फिर से इसरो के कमांड और कंट्रोल में विक्रम लैंडर सेफली चांद पर सॉफ्ट लैंड करता है। और उस लिफ्ट ऑफ और लैंडिंग की वीडियो ये है जिसे इसरो ने अपने ट्विटर अकाउंट पे शेयर किया था। अब जहां पर एक तरफ सबको यही लग रहा था कि विक्रम लैंडर एक बार लैंड हो गया तो उसके बाद ये अपने जगह से नहीं हिलेगा, बट इसरो ने इस इम्पॉसिबल से टास्क को पॉसिबल करके दिखा दिया है। इतना ही नहीं, बल्कि जब विक्रम लैंडर को लिफ्ट ऑफ कराया जा रहा था तब उसमें लगे रोवर के रैंप, चास्टे और इल्सा को फोल्ड करके वापस विक्रम लैंडर में फिट कर दिया गया था। बट जब दोबारा से लैंड कराया गया उसके बाद सारे डिवाइसेस को रीडिप्लॉय वापस से चांद के सतह पर किया गया और वो सारे डिवाइसेस बिल्कुल इसी तरह से काम करने लगे जैसे कि वो पहले काम कर रहे थे। और फिर इस एक्सीडेंट मिशन होप एक्सपेरिमेंट के बाद इसरो के साइंटिस्टों का कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया है अपने फ्यूचर के सैंपल रिटर्न और ह्यूमन बेस्ड मिशन को लेकर। अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि 40 सेंटीमीटर लिफ्ट ऑफ और 30 to 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने से क्या ही फ्यूचर के मिशन में फर्क पड़ने वाला है। सो फ्रेंड्स, फर्क पड़ेगा। दरअसल गगनयान मिशन के तहत इसरो अपने एस्ट्रोनॉट्स को चांद के सतह पर सक्सेसफुली लैंड कराना चाहता है, जिसके बाद वो एस्ट्रोनॉट्स ऐसा तो नहीं है ना कि वहीं रह जाएंगे, उन्हें वापस भी तो आना है। सो इसी को मद्देनजर रखते हुए गगनयान मिशन से पहले इसरो ने एक और मिशन को लॉन्च करने का प्लान किया है, जिसमें वो किसी एस्ट्रोनॉट के बिना मून के सरफेस में जाकर उसके सैंपल्स को वापस अर्थ में लाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि इसरो और भी मेक्श्योर हो जाएगा गगनयान मिशन के सक्सेस रेट को लेकर। अब गगनयान मिशन के थ्रू इसरो 5.3 मेट्रिक टन का एक कैप्सूल स्पेस में भेजने वाला है, जो धरती से 400 किलोमीटर की हाइट पर 7 दिन तक ऑर्बिट करेगा। इस कैप्सूल में टोटल 3 लोग सवार होने वाले हैं और इसे खास तौर पर इसी मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। इसे LVM-3 जो चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचाने में रिस्पॉन्सिबल रहा है, वही इसे भी लेकर लिफ्ट ऑफ करेगा। गगनयान मिशन का आइडिया साल 2006 में रखा गया था, जिसके बाद साल 2007 में इसे ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया गया था और इस मिशन के लिए 10,000 करोड़ का बजट रखा गया है। बट फ्रेंड्स, ये मिशन डिले पे डिले होता जा रहा है। अब ये हाई बजट और डिले का सिर्फ एक कारण है, एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी। इसरो ये नहीं चाहता कि पास्ट में हुए कुछ अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट्स फिर से एक बार रिपीट हो, क्योंकि 1 फरवरी 2003 को हुए कोलंबिया स्पेस शटल डिजास्टर को कौन भूल सकता है, जिसमें कल्पना चावला सहित 7 एस्ट्रोनॉट्स ने अपनी जान गंवाई थी। इसी तरह से साल 1986 में हुए चैलेंजर स्पेस शटल डिजास्टर में भी 7 एस्ट्रोनॉट्स मारे गए थे। इसमें दरअसल लॉन्च के सिर्फ 73 सेकंड्स के बाद अटलांटिक ओशियन से 14 किलोमीटर की हाइट पर फ्यूल लीकेज होने के वजह से स्पेस शटल ब्लास्ट हो गया था और इस मिशन का एक दर्दनाक अंत हुआ था। अब हम इन दोनों ही इंसिडेंट्स को डीपली स्टडी करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इन इंसिडेंट्स के पीछे नासा के साइंटिस्टों का जल्दीबाजी और इग्नोरेंस का एक बहुत ही बड़ा हाथ रहा है। और करंट इसरो चीफ एस सोमनाथ जी का ये कहना है कि उनकी पहली प्रायोरिटी टाइमलाइन या जल्दीबाजी नहीं है, बल्कि एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी है। एंड लास्ट, इसी की वजह से इसरो ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटीज को छोड़ना नहीं चाहता है जिससे कि उन्हें फ्यूचर मिशंस में फायदा हो रहा हो। विक्रम लैंडर को एक बार फिर से लैंड कराना भी एक अपॉर्चुनिटी से कम तो नहीं है, छोटी सी ही सही, लेकिन कम से कम फ्यूचर मिशन को लेकर कॉन्फिडेंस तो बूस्ट हुआ है। क्योंकि इसरो चीफ का तो ये तक कहना है कि अगर विक्रम लैंडर के पास सफिशिएंट फ्यूल होता तो हम इसे वापस से धरती पर भी ला सकते थे। अब यही कॉन्फिडेंस तो एक्चुअली में चाहिए और इसे देख दुनिया के सारे बड़े स्पेस सुपर पावर कहलाने वाले देश चौंक गए हैं कि एक मिशन में कोई इतना कुछ कैसे सीख सकता है। और इसी के जरिए हमारा इसरो उस इम्पॉसिबल से काम को पॉसिबल करके दिखा दिया है जिसे कि कोई सोच भी नहीं सकता था। जहां पर एक तरफ कंट्रीज एक बार भी लैंड नहीं करा पा रहे हैं, वहीं भारत ने एक मिशन में ही 2 लैंडिंग करा के इतिहास रच दिया है। सो फ्रेंड्स, वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो और साइंस में इंटरेस्टेड हो तो ब्रूस वर्ल्ड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।